हाय, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो मैं एक टोपी बनाने जा रही हूँ। तो मैंने एक स्वेटर बनाया था, ये बच्चे का स्वेटर बनाया था। तो इसके लिए मैं अभी एक टोपी जुरा बनाने जा रही हूँ। तो अभी मैं पहले टोपी शुरू कर रही हूँ। तो इसमें डाले हैं मैंने 25 फंदे डाल के दोनों तरफ से मैं इस तरीके से उल्टा उल्टा बना दूँगी। तो इसको बनाऊँगी मैं कम से कम 40 लाइन, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा 40 लाइन तक मैं बनाऊंगी इस तरीके से। जब मेरी 40 गांठें हो जाएंगी पूरी, किनारे में मैं एक एक फंदा सीधा ले लूँगी इस तरीके से, और फिर इस फंदे को उतार दूँगी और फिर मैं उल्टा बना दूँगी। तो इस तरीके से दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बना के जब 40 लाइन हो जाएगी तो उसके बाद मैं दिखाती हूँ आगे कि कैसे बनाना है। तो ये पीछे साइड से शुरू हो रही है टोपी, गर्दन की साइड से। तो पहले इसको बना लेती हूँ इतना 40 गांठे तक, ऐसे ऐसे 40 लाइन हो जाएगी जब। तो 40 लाइन तक बना रही हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ आगे किस तरीके से बनाना है मुझे आगे। तो ये मैंने 40 लाइन तक बना लिया। देखो ये 40 लाइन हो गई मेरी, 40 इधर हो गई हैं, 40 इधर हो गई हैं। अब मुझे क्या करना है, देखो ये मेरी सीधी साइड आएगी। अब इसमें मैंने फंदे उठा लेने हैं। तो किस तरीके से फंदे उठाना है, देखो ये मेरे इसमें 40 लाइन है तो 40 फंदे मेरे उठ जाएंगे। तो मुझे ये जो किनारी सीधा है इसका पीछे वाला हिस्सा, ये पीछे वाली लुप्पी, ये वाली सिंगल लुप्पी उठा के हमें फंदे उठाने हैं। तो पहले मैं इस साइड के फंदे उठा लेती हूँ इस तरीके से। ये मेरी सीधी साइड आएगा, इधर मेरा उल्टा आएगा। तो मैं यहाँ तक फंदे उठा लेती हूँ, इधर के फंदे नहीं उठाने हैं। ये जब हम गर्दन में बॉर्डर बनाएंगे फिर तब उठाएंगे उधर के। फिर उसके बाद मैं बुन के ले आऊँगी और इधर फिर इस साइड को फंदे उठाऊँगी। तो ये मैं सीधा उल्टा ही बनाऊँगी, सीधी साइड से सीधा, उल्टी साइड से उल्टा। तो इस तरीके से पहले फंदे उठा लेती हूँ इस साइड के, और एक सिलाई उल्टी बना के ले जाती हूँ। फिर उस साइड के फंदे उठाने बताऊँगी कि किस तरीके से फंदे उठेंगे। तो इस तरीके से ही फंदे उठाने हैं। तो इधर के फंदे मैंने उठा लिए। अब मैं इसको उल्टी सिलाई बना के ले जाऊँगी सारा। तो मेरी 40 लाइन है तो 40 ही फंदे उठे होंगे। तो मेरे दोनों तरफ 40 से 40 80 फंदे उठ जाएंगे और 25 फंदे मुझे बीच में हैं। तो फिर मैं बाद में बताऊंगी कि मुझे कितने फंदे रखने हैं। पहले मैं पूरे फंदे उठा लेती हूँ। तो ये मेरे यहाँ तक बुन के ले आई मैं। अब मुझे क्या करना है, ये वाली किनारी मुझे छोड़नी है पीछे साइड की, और आगे साइड वाली मुझे उठानी है। तो इस तरीके से मैं इसमें फंदे उठा दूँगी दूसरी साइड के। एक साइड के तो मेरे उठ गए फंदे, तो मैं एक सिलाई बना के भी ले आई, और इसमें मैं फंदे उठा लूँ पहले, फिर मैं इसको भी सीधा बना लूँगी। फिर मैं 2 कलर में बनाऊँगी इसे। जैसे मैंने इसके स्वेटर के बाजू में ये स्ट्रेप डाली है, इसी तरीके से मैं टोपी में भी डालूँगी थोड़ा सा मैच करने के लिए। तो इस तरीके से इधर वाले के भी पहले फंदे उठा लेती हूँ। तो इस साइड के भी फंदे उठ गए। अब मैं इसको सीधा बना के ले जाऊंगी। फिर जब मैं उल्टी साइड से आऊँगी, अभी मैं पहले 4 सिलाई ऐसे बना लूँगी। उसके बाद ब्लैक धागा लगाऊंगी। तो 4 सिलाई के बाद लगाऊंगी मैं 4-4 सिलाई का गैप करके। तो पहले मैं 4 सिलाई इस तरीके से बना लेती हूँ, फिर मैं ब्लैक धागा लगाऊंगी। तो थोड़ी सी 1-2 स्ट्रैप डालूंगी उसमें इस तरीके से। फिर यहाँ पे बताते हूँ ऊपर कि फंदे मेरे पास ज़्यादा हो रहे हैं तो मुझे क्या करना है फंदों का। मुझे दोनों किनारों में 2-2 3-3 बारी फंदे घटाना है। तो किस तरीके से घटाना है, तो पहले ये सिलाई यहाँ तक ले आती हूँ जहाँ तक मैंने फंदे उठा रखे हैं। ये तो उल्टी साइड से मैं फंदा घटाऊंगी यहाँ पे, सीधी साइड से नहीं, उल्टी साइड से घटाऊंगी। तो अभी तो मैं पूरा
सीधा बना के ले जाऊंगी। तो यहाँ पे पहले मैं मार्कर लगा लूँगी। तो 40 फंदे मेरे ये इधर के हो गए। तो यहाँ पे मैंने मार्कर लगा लिया। अब यहाँ पे 25 फंदों के बाद फिर मैं मार्कर लगा दूँगी। उल्टी साइड से मैं यहाँ पे फंदा घटाऊँगी। तो अभी तो मैं सीधा बना के ले जा रही हूँ, पूरी सिलाई सीधा बनाऊँगी अभी। अब यहाँ पे भी 25 फंदों के बाद मैंने मार्कर लगा लिया। बाकी मैं अपना सीधा बना के ले जाऊँगी। तो यहाँ तक आ गई मैं। अब मुझे यहाँ पे फंदा घटाना है। तो मैंने ये एक फंदा इस साइड का और एक जो मेरे पास 25 फंदे थे इसका, इन दोनों का मैंने एक बना देना है। बाकी मैं बुन के ले जाऊंगी। इस तरीके से घटाऊंगी। ये मैंने उतार दिया इस वाली सिलाई का, जो मेरे 40 फंदे थे इसका उतार दिया और इसको बनाऊंगी। तो मुझे इधर वाला फंदा कम करना है, 25 फंदों में से नहीं करना है कम। तो 25 फंदे तो मेरे 25 ही रह जाएंगे, इधर वाला फंदा मेरा एक कम हो गया। तो इस तरीके से मैं फंदा घटाऊंगी। यहाँ पे उल्टी ही सिलाई में घटाऊंगी। तो एक फंदा मेरा इधर से कम हो गया, एक फंदा मेरा इस साइड से कम हो जाएगा। तो पहले इसको यहाँ तक बना लेती हूँ। अब यहाँ इस साइड को आ गई तो मेरा इधर का फंदा कम होगा। तो देखो इस तरीके से यहाँ का मुझे 2 का 1 बनाना है। इधर का फंदा मेरा ये रह जाता है, इधर का फंदा मेरा घट गया। तो वैसे मार्कर लगाने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद, पर फिर भी चलो लगा दिया मैंने, क्योंकि पता ही चल जाएगा कि कहाँ पे मैंने फंदे घटाए। तो मुझे बहुत ज़्यादा फंदे नहीं चाहिए, मुझे कम से कम 90 से 95 फंदों तक ही चाहिए। और बाकी जो बचेंगे मेरे पास तो उनको मैं घटा दूँगी। तो 2-4 बारी में घट जाएंगे शायद फंदे। 90 से 100 के अंदर अंदर 95-96 फंदे तक तो रह भी जाएगा, कोई बात नहीं। थोड़ा सा लूज चला जाएगा टोपी, लेकिन बहुत ढीली भी नहीं होनी चाहिए, बहुत टाइट भी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये पहले बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे। तो यहाँ पे आ गई मैं फिर। तो मैं ज़्यादा नहीं घटाऊँगी फंदे, क्योंकि मेरे पास टोटल 40 से 40, 80 और 25, 90, 100, 105 फंदे हो रहे हैं। तो मैं 1-2 बारी ही फंदे घटाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने मार्कर लगा ही रखा है। तो जो ये 2 फंदों का मैं इस तरीके से यहाँ पे घटाया था मैंने फंदा पिछली बार भी। तो यहाँ पे बस मैं 2-2 बार ही 4 फंदे मैंने कम करे हैं। तो 1-8 फंदे फिर मैं बॉर्डर में जाके कम कर दूँगी जब मैं आगे बॉर्डर बनाऊँगी, जो मुंह पे आएगा आगे साइड को बॉर्डर। तो अभी मैं बस एक बारी और यहाँ पे घटा दूँगी, बस बाकी फंदे नहीं घटाऊँगी। बाकी मैं प्लेन बना के ले जाऊँगी। तो मैंने यहाँ से ब्लैक धागा शुरू कर दिया। 4 लाइन मेरी हो गई थी, इसके बाद मैंने ब्लैक धागे से बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे भी मैंने 2 का 1 कर दिया। अब कोई फंदा नहीं घटाऊँगी। अब ये 4-4 लाइन करके ये पहले बना लेती हूँ। कम से कम चाहिए होगा मुझे 4-5 इंच तक। तो मैं पहले प्लेन बना लेती हूँ दोनों तरफ से, ये उल्टी साइड से उल्टा, सीधी साइड से सीधा। फिर दिखाऊंगी आगे बॉर्डर बनाना है। फिर नीचे गले के लिए नीचे जो पट्टी बनेगी, बॉर्डर बनेगा जो, तो वो बाद में बताऊंगी। तो पहले मैं इसको प्लेन बना लेती हूँ। तो ये पीछा हिस्सा देखो, ये गर्दन के साइड से पीछे हिस्से में आ जाएगा और ये इस तरीके से आगे को आ जाएगा। तो जब पहले बना लेती हूँ फिर तभी पता चल पाएगा क्या बना रही हूँ। तो इतना मैंने प्लेन बना लिया। एक गिन के मेरी 30 सिलाई हो गई है। फंदा उठाने से लेके यहाँ तक मैंने 30 सिलाई बनाई है। तो कितना इंच हो रहा है, ये 4 इंच है ये। तो मेरे ख्याल से इतना हो जाना चाहिए। इस तरीके से ये टोपी आएगी। ये पीछे का हिस्सा है गर्दन की साइड का। और यहाँ पे 2 पॉम भी लगा सकते हो अगर लगाना चाहो। तो इस तरीके से ये टोपी इस तरीके से आएगी। आगे मैं बॉर्डर बना दूँगी अभी पहले। तो अभी मैं पहले बॉर्डर बना रही हूँ, फिर उसके बाद नीचे को फंदे उठाऊँगी।
तो इतना काफ़ी रहेगा, 4 इंच काफ़ी रहेगा मेरे ख्याल से। तो 2 इंच कम से कम बॉर्डर बन जाएगा, तो 6 इंच हो जाएगी टोपी मेरी। फिर उसके बाद मैं यहाँ से यहाँ तक 80 से 85 फंदे तक उठाऊंगी नीचे, और आगे बटन लगाने के लिए या डोरी बनाऊंगी, तो जब मैं फंदे उठाऊंगी तब दिखाऊंगी आगे कि किस तरीके का बना रही हूँ मैं। नीचे साइड ये गर्दन की साइड आएगा नीचे, तो यहाँ पे मेरे आराम से उठ जाएंगे फंदे। कम से कम मैं यहाँ पे 28 फंदे इधर उठाऊंगी तो 28 इधर उठाऊंगी, और 25 फंदे मेरे बीच में है। ये मैंने 25 फंदे डाले थे, तो 25 तो मैं ये उठा लूँगी, और 28 फंदे इधर से उठा लूँगी, तो दोनों तरफ से। तो अभी मैं पहले इसको अब 2 सीधा 2 उल्टा बना लेती हूँ, जैसे मैंने स्वेटर का बॉर्डर बनाया है। तो इस तरीके का कि 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बना दूँगी सारा। अब मैंने ये ब्लैक धागा सिर्फ 3 लाइन लगाई, और उसके बाद मैंने धागा हटा दिया ब्लैक वाला। तो इस तरीके से ये बॉर्डर बनाऊंगी। तो 2 इंच कम से कम मैं ये बॉर्डर बना लेती हूँ पहले। और यहाँ पे मैंने फंदे घटाए थे, तो मैंने 3 फंदे घटा लिए थे। 3 फंदे मैंने इधर घटा लिए थे, और 3 ही फंदे मैंने इधर घटा लिए थे। एक बारी मैंने उल्टी साइड से घटाए, और एक बारी फिर सीधी साइड से घटाए, एक बारी फिर उल्टी साइड से घटाए। तो 3 फंदे मेरे दोनों तरफ से कम हो गए थे, तो मेरे 105 फंदे हो रहे थे। तो अब मेरे पास 6 फंदे कम हो गए, तो मेरे 97-98 फंदे तो हैं अभी भी। तो यहाँ पे मैं भूल ही गई, 2 सीधा 2 उल्टे का बॉर्डर बनाऊंगी। तो अभी मैं पहले इसमें 11 नंबर की सिलाई लगा लेती हूँ। अभी मैं 10 से बना रही हूँ, तो 11 नंबर से मैं बॉर्डर बनाऊंगी। यहाँ पे थोड़ा सा टाइट सा रहेगा बॉर्डर आगे साइड को, तो इतना काफ़ी रहेगी टोपी। देखो इस तरीके से आएगी ये टोपी। ये दोनों साइड के हो गया, मुंह के आगे के लिए, अरे पीछे हिस्सा हो गया। तो इसको अब पहले बना लेती हूँ बॉर्डर को, फिर आगे जब फंदे उठाऊंगी नीचे फिर दिखाऊंगी आगे। तो एक सिलाई पहले मैं इसी सिलाई से बना लेती हूँ, और उसके बाद मैं 11 नंबर की सिलाई से बॉर्डर बनाती हूँ फिर। तो इस ऐसे तो सीधा सीधा बॉर्डर बनाना है, 2 सीधा 2 उल्टा। तो टोपी मेरी तैयार हो गई है। तो देखो इसमें मैंने ज़्यादा नहीं बनाया, मैंने थोड़ा ही बनाया बॉर्डर, क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी फिर बच्चे के मुंह पे आगे को आती रहेगी ज़्यादा। तो ये इस तरीके से जब टोपी पहनेगा तो ये टोपी काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक देखो, ये बॉर्डर से यहाँ तक तो 7 इंच के आसपास ही है। देखो 7 इंच के करीब है। तो यहीं से मैंने फंदे बंद करने शुरू कर दिए हैं। जो फंदा जैसा है उस तरीके से ही उसको बुन के घटा रही हूँ मैं। तो अभी मेरे 2 फंदे उल्टे हैं, तो मैं दोनों ही फंदे उल्टे बना के इस तरीके से घटा दूँगी। ये सीधे हैं, इनको सीधा बना के घटा दूँगी। फिर मैं नीचे साइड से फंदे उठाऊँगी, जो गले पे बेल्ट जो आएगी, पट्टी जो बनाऊँगी मैं बॉर्डर, तो उसके लिए फिर फंदे उठाऊँगी मैं। ऐसे बच्चे की टोपी बनाना बहुत ही आसान है। ये बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ मैं ये टोपी। बस करना क्या है, आपको अपने बच्चे के हिसाब से फंदे डालने हैं। तो अगर 1 साल 1.5 साल 2 साल तक के बच्चे के 25 फंदे बहुत रहेंगे, उससे कम का है तो 1-2 फंदे कम कर दो। और इस तरीके से पहले बना के, जितनी लंबाई रखनी है, बच्चा पास में है तो नाप के बना सकते हो। तो मुझे तो आइडिया से बनाने पड़ते हैं। और उसके बाद फंदे उठाने दोनों साइड से सीधा सीधा बना दो। अगर आपके स्वेटर में डिजाइन है तो आप डिजाइन भी डाल सकते हो। अब मेरा स्वेटर प्लेन था तो इसलिए मुझे डिजाइन तो डालना नहीं था टोपी में। अब इसके बाद मैं सॉक्स भी बनाऊंगी, तो वो भी प्लेन ही बनाऊंगी सॉक्स भी। तो प्लेन ये 1-1.5 घंटे के अंदर टोपी तैयार हो जाती है। अगर आप लगन से काम कर रहे हो तो 1-1.5 घंटे के अंदर आपकी टोपी तैयार हो जाएगी। बस अब मेरे को नीचे थोड़ा, जितना मैंने अभी ये बॉर्डर बनाया इतना ही मुझे नीचे साइड को भी बॉर्डर बनाना है।
उसके बाद साथ में ही एक काज बना दूँगी, एक बटन लगा दूँगी डोरी ना बना के। तो अब कैसे बनाऊँगी, अभी जब मैं फंदे उठाऊँगी तो फिर मैं साथ में बता दूँगी कि मैं किस तरीके का बना रही हूँ। तो पहले ये बस पूरे हो गए मेरे फंदे घटाने। अब बहुत कम ऊन में बना होगा ये, जब मैं तोल के बता दूँगी कि कितने ग्राम में बना। स्वेटर 170 ग्राम में बना है, तो टोपी तो बहुत ही कम में बन गई होगी। तो देखो टोपी मेरी काफ़ी बड़ी है, ये मेरी 7 इंच आ रही है, यहाँ से यहाँ तक 7 इंच है। तो बहुत बड़ी टोपी है ये, काफ़ी अच्छी टोपी है 1 साल के बच्चे के लिए, आगे भी पहन पाएगा। अब यहाँ पे मैं धागा कट नहीं कर रही हूँ, और यहीं से मैं फंदे उठा के ले आऊँगी। तो नीचे साइड के लिए जो फंदे मुझे उठाने हैं गले के बॉर्डर के लिए, तो इस तरीके से मैं फंदे उठाऊँगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा फंदे तो नहीं चाहिए होंगे, तो मुझे 80 से 85 के बीच में ये फंदे, यहाँ से मैं 80 फंदे उठाऊँगी तकरीबन, और यहाँ पे मैं 10 फंदे और बढ़ा दूँगी। दोनों तरफ लेऊँगी या चाहे एक ही तरफ का, मैं देखती हूँ आगे कैसे बनाऊँगी। एक बटन लगा दूँगी वहाँ पे, तो बच्चे को पहनाने में आसानी रहेगी डोरी न डाल के। तो मैं पहले ये फंदे उठा लेती हूँ कि मुझे कम से कम यहाँ पे 26-27 फंदे मैं इधर उठा लूँगी, उतना इधर उठाऊँगी। 25 फंदे हैं मेरे पीछे, तो मैं 25 ही उठाऊँगी यहाँ पे तो मेरे सिर्फ 25 ही उठेंगे। तो इसमें 2-2 फंदे और उठा दूँगी, तो मैं 25 और 75 फंदे हो जाएंगे। तो जिसमें मैं 80 फंदे करूँगी, तो मैं यहाँ पे 3-3 फंदे और फालतू उठा लूँगी। तो 26-27-28 फंदे मैं इधर उठाऊँगी, और 28 ही फंदे मैं इधर उठा लूँगी। और किनारे में मैं एक साइड को कहीं पे भी काज के लिए, जो मैंने काज बनाना है, बटन लगाना है, तो उसके लिए मैं थोड़े से फंदे एक्स्ट्रा डालूँगी। तो वो मैं क्रोशे से डाल लूँगी, या हाथ से इस तरीके से भी डल जाते हैं, इस तरीके से भी ऐसे करके, वैसे मैं क्रोशे से ही डालती हूँ। तो अगर मैंने फंदे डाले तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। पहले मैं ये फंदे उठा लेती हूँ यहाँ तक। तो 28 फंदे मैंने यहाँ से बॉर्डर से लेके यहाँ तक मैंने 28 फंदे उठा लिए। अब ये 25 फंदे मैं ये उठा रही हूँ, जो मैंने देखो सिंगल धागे से मैंने फंदे डाले थे। तो इस तरीके से ये फंदे उठ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं 25 फंदे उठा लूँगी। जितनी भी मेरी किनारी सी दिख रही है, तो ये सिर्फ 25 ही फंदे होंगे। तो इस तरीके से इसमें फंदे उठ जाते हैं, लेकिन सिंगल धागे से डालो तब जाके सफाई से फंदे उठते हैं। तो मैंने सिंगल धागे से फंदे डाले थे, जो 25 फंदे डाले थे। अब यहाँ पे पहले मैं गिन लेती हूँ कितने फंदे हैं। तो मेरे ये 25 फंदे ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 20 21 22 23 24 25 फंदे उठ गए। अब मैं यहाँ आगे फिर फंदे उठा लेती हूँ पहले। तो आप भी अपने बच्चे के लिए इस तरीके की टोपी बनाना चाहोगे तो पूरा वीडियो देखोगे। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो तो नहीं बना रही हूँ, पर फिर भी बन जाती है वीडियो बनाते बनाते। जबकि प्लेन वाला तो मैं दिखाती ही नहीं हूँ, कि प्लेन तो सबको आता ही है। इस तरीके से ये फंदे उठाने हैं। तो इनको भी पहले मैं 28 फंदे गिन के उठा लेती हूँ। फिर मैं वही 2 सीधा 2 उल्टा बना के बॉर्डर बना लूँगी, जैसे मैंने आगे ये बॉर्डर बनाया है। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे भी 2 सीधा 2 उल्टे का बॉर्डर बना लेती हूँ। और एक बटन के लिए फंदे डालूँगी। मैं तो 8-10 फंदे डालती हूँ, या दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा डाल के फिर बनाती हूँ। देखती हूँ किस तरीके का बना रही हूँ। तो जब पहले फंदे उठा लूँगी, फिर बताऊँगी कि किस तरीके का मैं फंदे उठा रही हूँ। तो मैं यहीं से फंदा उठा दूँगी। तो देखो कैसे मैं क्रोशे से ही फंदे उठा लेती हूँ। तो यहाँ नीचे से क्रोशे से ये ऐसे फंदा डालूँगी, पहले इस तरीके का क्रोशा डालूँगी, और ऐसे ऊपर से लेके इस तरीके से
फंदा बढ़ाती हूँ मैं। तो मैं एक फंदा मेरा बढ़ गया, फिर मैं धागे को पीछे ले जाऊंगी सिलाई के नीचे, फिर यहाँ पे फंदा बढ़ा दूंगी। तो 2 फंदे बढ़ गए, 3 फंदे बढ़ गए, 4 फंदे, 5 फंदे और 6 फंदे। 6 फंदे मैंने इधर बढ़ा दिए और 6 ही मैं इधर बढ़ा दूंगी। तो मैं एक साइड काज बना दूंगी, एक साइड बटन लगा दूंगी और ये 7 फंदे हो गए मेरे। एक जो फंदा मेरा क्रोशे में था तो ये 7 फंदे हो गए। तो अभी मैं पहले इनको उल्टा बना के ले जाती हूँ और फिर मैं इस साइड भी 7 फंदे बढ़ा दूंगी। तो मेरा गले के नीचे एकदम से अच्छा सा आ जाएगा, काज बटन बनेगा जब। तो इस साइड भी देखो मैं यहाँ तक ले आई मैं बना के, तो इस साइड में मैं फंदा बढ़ा दूंगी। तो ये एक फंदा तो पहले मेरा ये बढ़ गया और इसी तरह से जैसे मैंने अभी बताया ऐसे करके फिर फंदा बढ़ जाएगा। तो मेरा 2 फंदे हो गए, 3, 4, 5 और एक 6 और एक जो क्रोशिया में है 7 फंदे बढ़ा दिए मैंने। अब मैं किनारे के फंदों को तो मैं अभी मैं उल्टा बना के ले जाती हूँ। तो यहीं से मैं 2 सीधा 2 उल्टा बना के ले जाऊँगी। तो इस तरीके से थे, देखो 2 सीधे बन गए, 2 उल्टे बन गए। तो क्योंकि इसमें तो सारे में मुझे बॉर्डर ही बनाना है, पट्टी बनानी है काज बटन की भी, तो इसी तरीके से मैं इनको 2 सीधा 2 उल्टा बना के ले जाऊंगी। अब पूरी सिलाई को मैं 2 सीधा 2 उल्टा ही बुन के ले जाऊंगी। अभी मैं बीच में नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये बॉर्डर ही बनाना है। फिर मैं जब तैयार हो जाएगा फिर मैं लास्ट दिखाती हूँ, ये उस पर बटन लगा के भी फिर दिखाऊंगी लास्ट में। तो तब तक आप शुरू करें अपना स्वेटर बनाना। तो टोपी मेरी तैयार हो गई। देखो ये नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे मैंने एक बटन लगा लिया। तो जो मैंने फंदे बढ़ाए हैं, देखो ये इसलिए बढ़ाए थे फंदे कि दोनों तरफ से इस तरीके का। अब अगर आप चाहो तो और लंबा भी बना सकते हो, लड़कियों का है तो इसी में पोंचो भी बना सकते हो। तो ये लड़के का है इसलिए मैंने इतना ही बनाया और यहाँ पे एक बटन लगा लिया। और ये काफ़ी लूज है, ये टाइट नहीं है, ये काफ़ी लूज है। और बटन आगे पीछे आप काट के दोबारा से कर सकते हो। तो इस तरीके से मेरी टोपी बन गई है। 2 मैंने पॉम पॉम भी लगा लिए। इसको बनाने का तरीका मैंने वीडियो में दिखा रखा है। और ये सिर्फ 50 ग्राम में बन गई है टोपी। तो देखो कितने जल्दी भी बन गई है और कितने कम ऊन में बन गई है। तो 50 ग्राम ऊन में ये बहुत अच्छी खुली टोपी बनी है। ऐसे नहीं कि बहुत छोटी है, देखो इस तरीके की, देखो काफ़ी बड़ी टोपी है ये। और अगर आप चाहो बटन नहीं लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से डोरी भी बना सकते हो, क्रोशे से बना के भी लगा सकते हो और हाथ से बट के भी यहाँ से 2 डोरी बांध दो। अरे इस तरीके की नई तरीके की टोपी, ये बिल्ली टोपी, ये पीछे से बिल्ली का जैसा सर होता है, इस तरीके से पहले इसको बना लो। आप कम ज़्यादा बना सकते हो आप बच्चे के हिसाब से। तो ये 1 साल के बच्चे का है तो इसमें मैंने 40 लाइन बनाई है। तो आप 35 लाइन या 40 थोड़ा बड़ा भी बना सकते। बड़ा तो खैर क्या बनेगा, आराम से 2 साल का बच्चा इस टोपी को पहन सकता है। तो आप ज़्यादा कम अपने हिसाब से कर सकते हो। मैंने 25 फंदे डाले हैं, आप 28 फंदे भी डाल सकते हो, इससे कम फंदे भी डाल सकते हो, जिस हिसाब से भी बनाना हो। तो थैंक यू, लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं करा होगा अभी तक, और नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे अगर आप बेल को भी प्रेस कर दोगे तो बेल आइकन भी दबा देना। तो आपके पास ऐसे नए नए डिज़ाइन के टोपी, जुराब, स्वेटर का डिज़ाइन आपके तक पहुंच जाएगा। थैंक यू, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।